इसमें एक हम लोग ये कंट्रोल पॉइंट लाए हैं कि ज़कात नाके से जो झंडे आगे बढ़ते हैं वो झंडे वहीं पे जमा कर दी जाए। हम सबसे गुजारिश करेंगे कि इसकी निस्बत से लोग नमाजियों की पाबंदी करें, सरकार इस्लाम की सुन्नतों को अपनाएं। तो आपके माध्यम से मैं सारे भिवंडी वासियों को गुजारिश करूंगा कि 10 फीट से बड़ा झंडा आप जुलूस में ना लाएं। मिलादुन नबी है, मैं सभी को ये पॉइंट को ऐड भी करूंगा कि कोई भी दूसरे कंट्री का झंडा ना लाए। किसी किस्म का वातावरण, किसी किस्म का बहकावा, किसी किस्म का स्कैमर अगर आपसे कोई चंदा रज़ा एकेडमी के नाम पे मांगता है तो किसी को चंदा ना दे कि परवरदिगार आलम ये जश्न को तारीखी जश्न बनाए। और फिर किसी भी वीडियो, किसी भी चीज़ों में कोई भी गैर अगर चीज़ का दावा करता है तो उसको फॉलो ना करें। भिवंडी के अंदर जितनी भी कमेटियां हैं वो कमेटियां अपने पैसों को गैर शरई काम में ज़ाय ना करते हुए मोहल्ले के बच्चे जो मुस्तहिक है उनकी स्कूल की फीस भरी जाए। सोच रहे हो फार्मेसी करियर के बारे में तो ज्वाइन करो MS कॉलेज ऑफ फार्मेसी कुरुस। भिवंडी, मुमरा और वारा के आसपास एक लौता माइनॉरिटी स्टेटस फार्मेसी कॉलेज। चूज B Farm और D Farm। Affiliated with the University of Mumbai, MSBTE and PCI approved. Direct bus from Mumra, Bhiwandi and Vasai Virar। 50,000 तक की स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। गर्ल्स के लिए 0 ट्यूशन फी वाया कैप राउंड। एडमिशन आर ओपन, अप्लाई नाउ। MS कॉलेज ऑफ फार्मेसी कुरुस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आज का जो 3 अजीम मकसद था आज की मीटिंग का, इस मीटिंग को इनेकाद इसके लिए किया गया जो भिवंडी के हमारे जर्नलिस्ट हैं जो दिन रात दीनी खिदमात को अंजाम देते हैं और साथ ही साथ रज़ा एकेडमी के साथ में जुड़े हुए हैं, उन सभी का फेलिसिटेट हमने किया रज़ा एकेडमी की जानिब से। उसका दूसरा बड़ा मकसद ये था, सरकार अलैहिस्सलाम का 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी हमें एक हिस्टोरिकल वे में, एक तारीखी वे में हमें मनाना है। इसके लिए हमने जो हमसे जुड़े हुए की कोर मेंबर्स हैं रज़ा एकेडमी के, उनको मदऊ किया गया था। मैं समझता हूँ गालिबन कई 100 की तादाद में लोग मौजूद थे। इसमें अभी हमने उन 59 कमेटियों को नहीं बुलाया था जिनको जो रज़ाकार है, वॉलंटियर है और जो पूरे जुलूस में काम करते हैं, उनकी मीटिंग आगे होगी। तीसरा एक मकसद ये था कि जुलूस कब निकलेगा, कैसे निकलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि 1500 साला जश्न के लिए हमारे मोइनुल मशाइख मोइन मियाँ साहब किबला ने हमें जो गाइडलाइन दी थी कि सरकार का जो 1500 साला जश्न है वो कैसे है। 1447 हिजरी चल रही है, हुज़ूर सलाम को 53 साला हिजरत का हुआ था, तो 1447 और 53 को आप मिलाएंगे तो आने वाले 5 सितंबर 2025 को हुज़ूर अलैहिस्सलाम को 1500 साल मुकम्मल हो जाएंगे। और इसकी जो खुशी है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम पूरी उम्मत के लिए खैर है, पूरे आलम के लिए खैर है, रहमतुल लिल आलमीन बना के उन्हें भेजा गया। तो उनका ये अजीम मकसद था अलहाज सईद नूरी साहब किबला का, मोइनुल मशाइख का और सैयद जमील साहब किबला का, कि भिवंडी के अंदर जितनी भी कमेटियां हैं वो कमेटियां अपने पैसों को गैर शरई काम में ज़ाय ना करते हुए मोहल्ले के बच्चे जो मुस्तहिक है उनकी स्कूल की फ़ीस भरी जाए, उन बच्चों को खाना रोज़गार फराहम किया जाए, उन पैसों से गरीबों का इलाज किया जाए, जो कैंसर के पेशेंट हैं उनके दवों में, उनके हॉस्पिटल के बिल में जो मकरूज़ है, कर्ज़ की अदायगी नहीं की जा सकती, उनकी मदद की जाए। अगर हर मोहल्ला कमेटी, हर मोहल्ले वाले अपने अपने मोहल्ले का अगर ज़िम्मा ले लिए तो इंशाअल्लाह 1500 साला जश्न में बहुत से जो मेरे बहन भाई तकलीफ़ में है वो उस तकलीफ़ से बाहर आ जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे गुजारिश करेंगे कि इसकी निस्बत से लोग नमाजियों की पाबंदी करें, सरकार इस्लाम की सुन्नतों को अपनाएं, साथ ही साथ जुलूस में गैर शरई काम से बचे। जो भी फर्जी ये चीज़ को कह रहा है कि भाई जुलूस इस तारीख को, उस तारीख को, कोई भी तारीख को फॉलो ना करें। हम बहुत, और इस्लाम का पैगाम है अमन व अमान। पिछले साल हुज़ूर मोइनुल मशाइख ने खिलाफत हाउस में मीटिंग ली थी, महाराष्ट्र की एक डेट डिक्लेयर की गई थी, वो इस वजह से कि हमारे साथ में दूसरे फेस्टिवल ओवरलैप हो रहे थे। तो उस तारीख को, मिलाद की जो तारीख है 12 रबीउल नूर, मस्जिद, मदरसा, खानकाएँ, कमेटियाँ, घर में आप महफिल मिलाद मनाएं। जुलूस की जो तारीख होगी वो हुज़ूर मोइनुल मशाइख की जानिब से जारी की जाएगी। वक्त के टाइम पे उस चीज़ का भी आप लोगों को बताया जाएगा।
उसी तारीख पे पूरा महाराष्ट्र जुलूस निकालेगा। किसी किस्म का वातावरण, किसी किस्म का बहकावा, किसी किस्म का स्कैमर अगर आपसे कोई चंदा रजा एकेडमी के नाम पे मांगता है तो किसी को चंदा ना दे, अपना पैसा जाय ना करे। जिस तरीके से हम लोगों ने कहा था पिछले साल रजा एकेडमी इसको निकालेगी, इस साल भी इंशाल्लाह वही चीज को किया जाएगा और यही इंशाल्लाह मुसलसल चलता रहेगा। कोई बहुत बड़ा जुलूस का खर्चा नहीं है, 7-8 लाख रुपया खर्चा होता है। वो खर्चा पिछले साल थोड़ा बढ़ गया था, 8,81,500 रुपया हुआ था क्योंकि 3 कायद थे। बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम गुजर जाएगा तो इंशाल्लाह वो पैसा कम हो जाएगा। रजा एकेडमी अपने भाइयों को और सब लोगों से गुजारिश करेगी एक बार फिर, किसी भी वीडियो, किसी भी चीज़ों में कोई भी गैर अगर चीज़ का दावा करता है तो उसको फॉलो ना करे, परेशान ना हो। भिवंडी के सारे जिम्मेदार, सारी कमेटियाँ, सारे सुन्नी उलमा, दावत इस्लामी, सुन्नी दावत इस्लामी, रज़ाए मुस्तफ़ा, उलमा अहले सुन्नत, मस्जिद के मेंबरान सभी हमारे साथ कांधा से कांधा मिलाकर इसका आगाज़ किए हैं। और इसी मसाजिद में, चिंदी शाह मस्जिद के अंदर मदरसे में सभी की एक पहली आगाज़ हुई थी और अल्लाह उसके रसूल का करम है। रज़ा एकेडमी जो चल रही है वो अलहाज सईद नूरी साहब किबला जो बानी है और सदर है, 1978 में इसका बुनियाद रखे थे और मुसलसल पिछले 1 साल से मैं बता दूं आपको कि ये काम शुरू है लंगर रसूल की सूरत में। जब मौसम ठंडी का आया तो कंबल बांटा गया, बच्चों की फीस की अदायगी हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पे स्कूल के बैग की ज़रूरत थी वहाँ स्कूल का बैग हम लोग पहुँचा रहे हैं। साथ ही साथ जो हमसे आगे मिलता है किसी भी ताल्लुक से, जॉब के ताल्लुक से ही बच्चे आ रहे हैं उनको भी हम जॉब के लिए अवेलेबल कर रहे हैं कि रिस्क हलाल खा सके। साथ ही साथ जब भी कोई कैद सारी का मामला आता है तो रज़ा एकेडमी मौजूद है। रज़ा एकेडमी ने 1500 साला जश्न के लिए 100 लोगों को उम्रा के लिए तैयारी की है, जिसकी एक किताब सीरत मुस्तफ़ा शाये की गई थी। 1500 रुपये में वो लोगों ने लिया। 15 अगस्त को 3 बजे से 6 बजे के दरमियान में उसका कुरअंदाजी होगी और हिंदुस्तान से इंशाअल्लाह एक बड़ी तादाद में लोग उम्रा के लिए सिर्फ 15,000 अदा करके जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ प्रोग्राम हुआ था जहाँ पे 1000 कुरान पाक तकसीम किया गया। उसके बाद कैद सारी का मामला वो वहाँ मौजूद थे। इसी भिवंडी के सरजमीन से रज़ा एकेडमी में जब टर्की में ज़लज़ला आया था तो भिवंडी से 5.5 लाख रुपए की रकम हम लोगों ने पहुँचाई थी। तो इस तरीके का कार्य खैर हम लोग मुसलसल करते रहे हैं और आप सब की दुआओं से हम ये करते रहेंगे। आप सबसे मोहब्बत है के साथ में दुआ है जो हमें ये ताकत देती है। आज मैं सारे आए हुए पत्रकारों, जर्नलिस्ट का शुक्रिया अदा करूँगा, आई हुई सारी कमेटियों का शुक्रिया अदा करूँगा इसी बात और इसी दुआ के साथ में कि परवरदिगार आलम ये जश्न को तारीखी जश्न बनाए और इसे मनाने में सभी को हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। जो इसमें जिस तरीके से ताउन करे, जिस तरीके से वक्त दे, जिस सभी की मेहनतों को अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार सलाम के सत्य और इसका नेमल बदल हमें अता फरमाए। देखिए पिछले साल हम लोगों ने 3500 रजाकार के इस साल हम लोगों ने उसकी तादाद बढ़ा दी है ताकि 1500 साला जश्न है तो सभी को रजाकार का बैच दिया जाएगा। तो अवेश भाई, पूरी भिवंडी की पब्लिक इसमें शामिल होती है, अलग अलग जगह से लोग जुलूस में शामिल होते हैं, तो शामिल होने के लिए कोई गाइडलाइंस है इसके अंदर? इंशाअल्लाह गाइडलाइन तैयार की गई है। वो गाइडलाइन जब जुलूस की तारीख तय कर दी जाएगी उस तारीख के बाद करीबी वक्त में वो गाइडलाइन लोगों तक पहुंचाई जाएगी। जैसे आप देख रहे कमेटियों के जरिए हम मैसेज पहुंचा रहे हैं, तो अगली मीटिंग जब वो बैच तकसीम की आएगी उसमें गाइडलाइन शाये की जाएगी तो इंशाअल्लाह लोगों तक वो मैसेज भी पहुंचेगा। और एक बात खुलासा आप लोगों को कर दूं, परमिशन पिछले साल का मेरे नाम पे था, कुरैशी अवैस सर्वर के नाम पे। आप उसकी तहकीक डिपार्टमेंट से कर सकते हैं और उस परमिशन को हम लोगों ने लेके पूरी भिवंडी वालों के साथ बड़ा अजीम शान जुलूस निकाला था। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है और हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार उससे ज्यादा शान और शौकत से जो तैयारी हम कर रहे हैं और हुजूर सईद नूरी साहब ने जो 22 में शुरू की थी उसका अज्र हमें इस साल भी अता होगा और हम धूमधाम से इसे निकालेंगे। देखा जाए रूस में
जी के कारण एक युवक की मौत हो गई जी। इस बार क्या उस पर पाबंदी है या किसी प्रकार का उसको जो है जी देखिए, इसमें एक हम लोग ये कंट्रोल पॉइंट लाए हैं कि ज़कात नाके से जो झंडे आगे बढ़ते हैं वो झंडे वहीं पे जमा कर दी जाए। हम इसके आईसीपी साहब से और डिपार्टमेंट से गुजारिश करेंगे। हादसा को तो शांति जी जी जी, तो वो जो सेक्शन है वहाँ पे हम डिपार्टमेंट की टीम को अलर्ट करेंगे। एक मीटिंग हम अभी कमिश्नर बीएमसी कमिश्नर साहब से ले चुके हैं, टोरेंट पावर से ले चुके हैं। हाई टेंशन का जैसे हम लोगों ने उसको अंडरग्राउंड करने का किया है, ममता के पास वाला हो गया है, 3 पैनल बचे हैं वो भी हो जाएंगे। साथ ही साथ टोरेंट पावर के साथ एक मीटिंग होगी जिसमें जितनी जगह के हाई टेंशन है वो हाई टेंशन पे पोल्स पे उनके जो भी सबऑर्डिनेट पीपल होंगे वो अवेलेबल रहेंगे ताकि किसी किस्म का हादसा ना हो, क्योंकि बारिश का मौसम अपील है कि नहीं लाओ। और देखिए जैसे अभी एक चीज़ में आप सब अवेलेबल है, तो आपके माध्यम से मैं सारे भिवंडी वासियों को गुजारिश करूंगा कि 10 फीट से बड़ा झंडा आप जुलूस में ना लाएं, ताकि जान बड़ी कीमती है, हमें हर एक की सेफ्टी लेके चलना है। तो रज़ा एकेडमी भिवंडी आप सबसे गुजारिश करेगी कि आप अपनी जान की हिफाजत करें और 10 फीट से बड़े झंडे ना लाएं। जैसे मसाजिद में ही बच्चे आते हैं तो मैं ये कहूँगा वही मेरे दीन के सुतून है कि उनसे मेरा दीन बढ़ेगा। अवेश भाई, झंडे के ताल्लुक से एक चीज देखी जाती है कि लोग अलग अलग तरीके का झंडा लाते हैं, तो झंडे के ताल्लुक से भी कोई गाइडलाइन है? हाँ, उसके ताल्लुक से भी गाइडलाइन है अपनी लिस्ट में। उसमें जो तकसीम किए जाते हैं उसकी भी गाइडलाइन है, दरूद पाक पढ़ने की गाइडलाइन है। नहीं, झंडे से मुराद मेरा जो दूसरे मुल्क का नहीं, देखिए ये मिलादुन नबी है। मैं सभी को ये चीज़ को ये पॉइंट को ऐड भी करूँगा कि कोई भी दूसरे कंट्री का झंडा ना लाए। हम हिंदुस्तान के रहवासी हैं, हिंद हमारी सरजमीन है, हम इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। और हमें जब हम परचम रिसालत को लेके चल रहे हैं, हमारे मिलाद को लेके चल रहे हैं, तो सिर्फ परचम रिसालत रहे, सरकार अलैहिस्सलाम का मिलाद मना रहे, तो किसी किस्म का इस तरीके का बेदबी वाला काम ना करे जिससे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान व शौकत पे आँच आए और लोगों को इस बारे में बोलने के लिए जगह मिले। अरे यार देखो यार वो हजरत